बच्चों, आज हम व्याकरण में संपादन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले भी आपको समाचार लेखन में संपादन के बारे में मैंने बताया है कि जो भी समाचार प्रकाशित होते हैं उसका संपादक मंडल द्वारा उसका संपादन किया जाता है। ठीक है, तो संपादन की परिभाषा क्या है कि संपादन का तात्पर्य है कि लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसे पढ़ने योग्य बनाना। संपादन का तात्पर्य है कि लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन मतलब गलतियों से रहित करके उसे पढ़ने योग्य बनाना। ये क्या है? संपादन कहलाता है। और ये काम क्या है? संपादक तथा संपादक मंडल करते हैं, जो कि मैंने समाचार लेखन में बता दिया था कि संपादक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। त्रुटि विहीन में ये भी शामिल है उसे किस पेज में जगह देनी है, कौन से समाचार महत्वपूर्ण हैं, कौन से अखबार की नीति के अनुसार हैं। फिर संपादन अलग है। अक्सर आप लोग हैं ये गलती कर जाते हैं कि संपादन पूछा जाता है तो आप संपादकीय लिख देते हैं, और संपादकीय किसे कहते हैं ये पूछा जाता है तो आप क्या संपादन लिख देते हैं। संपादकीय अलग है, संपादन अलग है। ठीक है, तो संपादकीय मतलब लिखा हुआ लेख किसी भी समाचार पत्र के रीति नीति के अनुसार। रीति नीति मतलब होता है उस समाचार का जो नियम होता है, उस समाचार के जो है आचार संहिता होती है उसके अनुसार समसामयिक माने करंट अफेयर पर, घटना पर टिप्पणी, अभी आपको बताया गया टिप्पणी लिखना बताया गया, टिप्पणी करता हुआ लेख लिखना संपादकीय कहलाता है। ठीक है, किसी समाचार पत्र की रीति नीति के अनुसार किसी समसामयिक घटना पर टिप्पणी करता हुआ लेख लिखना संपादकीय कहलाता है। अगर पूछा जाए कि संपादकीय किसे कहते हैं तो आपको यही लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो समाचार पत्र की नीति होती है। ठीक है, तो उसी के अनुसार क्या है वो लेख होता है, इसीलिए वो संपादकीय कहलाता है। फिर यह लेख है संपादक लिखे या संपादक मंडल का कोई भी सदस्य लिखे। ठीक है, यह लेख है संपादक मंडल का कोई भी सदस्य लिखे, चाहे वो खेल संपादक लिखे या संपादक लिखे या उप संपादक लिखे या सहायक संपादक लिखे, कोई भी लिखे, परंतु इसे समाचार पत्र का मत माना जाता है। इसे समाचार पत्र की नीति मानी जाती है, इसे समाचार पत्र का विचार माना जाता है। ठीक है, इसीलिए किसी एक व्यक्ति का निजी मत ना होने के कारण, किसी एक व्यक्ति का विचार ना होने के कारण संपादकीय के नीचे लेखक का नाम नहीं दिया जाता। किसी एक व्यक्ति की स्वयं की राय ना होने के कारण संपादकीय के नीचे लेखक का नाम नहीं दिया जाता। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता, तो उसका उत्तर यही है कि यह लेख संपादक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा लिखा हो या समूह द्वारा लिखा गया हो। यानी यदि सहायक संपादक या संपादक या खेल संपादक तीनों मिलकर के लिखते हैं या अकेले ही संपादक लिखता है तो इसे क्या है उस समाचार पत्र का मत माना जाएगा, उस समाचार पत्र का विचार माना जाएगा। संपादकों का विचार नहीं है, वो समाचार पत्र का विचार माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें है लेखक का नाम नहीं दिया जाता है। ठीक है, और है किसी एक व्यक्ति की निजी मत नहीं है
इसलिए इसके नीचे क्या है, लेखक का नाम नहीं दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर संपादन का कार्य। संपादन का कार्य कौन करते हैं, ठीक है, उनका उत्तरदायित्व क्या है। ठीक है, ये संपादन का कार्य संपादन का कार्य है संपादकों द्वारा, संपादक मंडल द्वारा होता है, जो कि संवाददाताओं द्वारा अर्थात रिपोर्टर द्वारा लाई गई सामग्री को त्रुटि विहीन करते हैं। संपादन का कार्य संपादक मंडल द्वारा किया जाता है, जो संवाददाताओं द्वारा लाई गई सामग्री को त्रुटि विहीन करते हैं, उन्हें प्रस्तुति योग्य बनाते हैं। यानी कि उनमें क्या गलतियां हैं और है उन्हें किस तरह से आकर्षक बनाया जाएगा, उन्हें किस तरह से है लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि लोग क्या है उसकी तरफ आकर्षित हों और उसे पाएं। ठीक है, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, सारी रिपोर्ट में से महत्वपूर्ण बातों को सामने लाते हैं कि इसमें जितनी भी रिपोर्ट आई है रिपोर्टर द्वारा उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें सामने लाते हैं तथा उन्हें किस पृष्ठ में स्थान देना है इसका निर्णय करते हैं। यानी कि वो समाचार है किस पेज में छपेगा, यानी यदि अति महत्वपूर्ण है तो वो पहली सबसे ऊपरी हेडिंग होगी, यदि उससे कम महत्वपूर्ण है तो उसे किस जगह स्थान देना है, नीचे देना है। तो ये निर्णय क्या समाचार पत्र संपादक ही करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके लिए वह समाचार पत्र की नीति का भी ध्यान रखते हैं और ये सारा कार्य क्या है संपादक मंडल द्वारा किया जाता है। इसके लिए वे समाचार पत्र की नीति का भी ध्यान रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हर समाचार पत्र की अपनी नीति होती है, आचार संहिता होती है। इसीलिए कोई है खबर किसी अखबार में प्रथम पेज में सबसे मुख्य हेडिंग में होती है और कोई क्या है बाद में। समझ में आया कि यानी ये सारा कार्य संपादन का कार्य संपादक तथा संपादक मंडल द्वारा किया जाता है, जो कि संवाददाताओं द्वारा लाई गई सामग्री को त्रुटि विहीन यानी गलतियों से रहित करते हैं कि क्या उसमें भाषा संबंधी अशुद्धियाँ हैं या किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, प्रस्तुति के योग्य बनाते हैं, यानी कि उन्हें आकर्षक रूप से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, फिर उसमें जो रिपोर्ट में से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें सामने लाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसका किस पेज में इस खबर को स्थान देना है इसका निर्णय करते हैं। इसके साथ इसलिए वह समाचार पत्र की नीति का ध्यान रखते हैं। अब है ये संपादन का कार्य करने के लिए कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, जिसका ध्यान क्या संपादक मंडल रखते हैं। कुछ नियमों का पालन वो करते हैं जिन्हें कि क्या कहते हैं सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता, अर्थात संपादन करते हुए संपादक मंडल संपादक मंडल के लिए ये आवश्यक है कि वह शुद्ध तथा प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही समाचार लिखें। यानी कि जो तथ्य सही हैं प्रामाणिक हैं जिनमें कि प्रमाण है उन्हीं के आधार पर क्या है समाचार लिखे। अपने मनगढ़ंत या आकर्षक बनाने के लिए बढ़ा चढ़ा करके वो समाचार ना लिखे।
साथ ही साथ क्या तथ्यों को ना तोड़ा मरोड़ा जाए और ना ही एकांगी रूप से प्रस्तुत किया जाए, यानी कि उसका ना ही एक पक्ष प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को ना तोड़ा मरोड़ा जाए और ना ही उसका एक पक्ष प्रस्तुत किया जाए। समझ में आया? अर्थात क्या है कि संपादन के लिए आवश्यक है कि वह शुद्ध तथा प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही समाचार लिखें, उनमें प्रमाण हो, वो सही है। तथ्यों को जो तोड़ा मरोड़ा ना जाए, अपनी मनगढ़ंत बातों को उसमें घुसेड़ा ना जाए। अगर उसके दो पक्ष हैं तो उसका एकांगी एक पक्ष ही प्रस्तुत ना किया जाए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए किसी पर पुलिस द्वारा किसी को मारा गया, ठीक है, तो केवल यही ना बताया जाए कि उसको मार पड़ी है, बल्कि ये भी बताने का प्रयास किया जाए कि है उन्होंने क्या अपराध किया। ठीक है। फिर दूसरा है वास्तुपरता। वास्तुपरता इसका आशय है कि समाचार तथा घटनाएं उसी रूप में प्रस्तुत की जाए जिस रूप में वे घटित हों। ठीक है, ऐसा ना हो कि पत्रकार के विशेष झुकाव के कारण उनका स्वरूप बदल जाए। ठीक है, तो पत्रकार के यानी किसी जाति का है या किसी समुदाय का है, अगर वहाँ पर ऐसी घटना घटित हुई है तो वो क्या है उसके पक्ष में झुक जाएगा। तो ऐसा ना हो कि उसका झुकाव हो जाए और उसका क्या है स्वरूप बदल जाए। ठीक है, तो वास्तुपरता मीन्स होता है घटनाएं तथा तथ्य जिस रूप में घटित हुई हैं उसी रूप में प्रस्तुत की जाएं। ठीक है, किसी पत्रकार के या संपादक के विशेष झुकाव के कारण उनका स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, फिर है आपका निष्पक्षता। तो निष्पक्षता से तात्पर्य है कि जो भी संपादक मंडल है वो क्या है निष्पक्ष रहे, किसी मत, पक्ष, जाति, पार्टी, धर्म तथा विचारधारा के पक्ष में ना झुके तो केवल न्याय के पक्ष में झुके। ठीक है, निष्पक्ष रहे, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का समर्थक है तो उसके पक्ष में झुक जाए या किसी धर्म का समर्थक है तो धर्म के पक्ष में झुक जाए। ठीक है, तो निष्पक्षता संपादन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो उसके लिए आवश्यक है किसी पक्ष, जाति, पार्टी, धर्म व विचारधारा के पक्ष में ना झुके तो केवल वो क्या है न्याय के पक्ष में झुके। फिर अगला सिद्धांत है संतुलन, कि जिन समाचारों व घटनाओं के अनेक पक्ष होते हैं, ठीक है, उनमें वह संतुलन स्थापित करें। जिन समाचारों व घटनाओं के अनेक पक्ष होते हैं उनमें वह संतुलन स्थापित करें। अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों पर भी प्रकाश डालें, कि अगर उसमें अच्छाइयाँ हैं तो साथ ही साथ उसमें क्या है बुराइयाँ हैं, उन पर भी प्रकाश डालें। तो किसी भी अच्छे संपादकी के लिए, संपादन के लिए ये सिद्धांतों का पालन करना बहुत अधिक आवश्यक है। फिर संपादकी में जो शीर्षक होता है उसका क्या महत्व होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कैसा शीर्षक होना चाहिए? संपादकी का शीर्षक अत्यंत आकर्षक व सहज होना चाहिए, जिससे कि क्या है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे और लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और जिसे पढ़कर लोगों को संपादकी पढ़ने में रुचि हो।
संपादकीय का शीर्षक अत्यंत आकर्षक व सहज होना चाहिए, जिससे उसे पढ़कर लोगों को संपादकीय पढ़ने में रुचि हो। फिर आपके मन में प्रश्न होगा कि संपादकीय की भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, आकर्षक, स्पष्ट एवं सशक्त होनी चाहिए। भाषा क्या है? सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, वह सशक्त होनी चाहिए। तथ्यात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तथ्यात्मक यानी कि जो तथ्य हैं उनका ही वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। फिर विषय का चयन, जो संपादकीय लिखी जाती है उसके लिए विषय का क्या चयन करना चाहिए? तो विषय हमेशा पुराना नहीं होना चाहिए, हमेशा उसका विषय क्या है? तुरंत घटी घटना, अर्थात समसामयिक होना चाहिए। और है उसे आकर्षक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। फिर प्रश्न पूछा जाता है संपादक के 2 उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। तो पहले भी बताया गया है, एक बार मैं फिर बता दे रही हूँ कि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो संपादक का पहला उत्तरदायित्व है कि जो भी संवाददाता लिखित सामग्री लाते हैं उससे त्रुटि विहीन करके छापने योग्य बनाना। ठीक है। दूसरा है समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता तथा जन कल्याण को ध्यान में रखना। समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता एवं जन कल्याण को